नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है, या यूँ कहें कि उत्तर भारत की राजनीति आजकल आई लव मोहम्मद के चलते काफ़ी गर्म में है। लेकिन इसी बीच में हम लोग दक्षिण की तरफ आज बात करते हैं, उस केरल की, जहाँ सबरीमाला, आपको याद होगा जिस तरह से सबरीमाला मंदिर में पूरे वामपंथी इकोसिस्टम ने खड़े होकर हिंदुओं की आस्थाएं, उनकी परंपराओं को तोड़ने में जिस तरह से कोर्ट से लेके नीचे तक एक पूरी मुहिम चलाई थी, उसी सबरीमाला मंदिर में अब एक ऐसा मुद्दा उभर के आ गया है जो लेफ्ट को उसकी सत्ता से दूर ले जा सकता है या इस समय परेशानियों में खड़ा कर रहा है। ये वही मंदिर है, और मंदिर है यानी अगर हम लोग दक्षिण भारत के बारे में बात करते हैं, खासतौर से मंदिर, तो सोना और वहाँ भक्तों की चढ़ाई गई उस अमूल्य संपत्ति की बात करते हैं जो आपको हर बड़े मंदिरों में दिखाई देती है। लेकिन वहाँ इन तमाम मंदिरों का जो खेल है वो अलग अलग तरीके से चलता है, और हिंदुओं की चढ़ाई गई संपत्ति, क्योंकि भक्त कहना, क्योंकि कोई दूसरा तो वहाँ भक्त होता नहीं है इसीलिए, और ये शब्द कहते ही वहाँ की राजनीति में जैसे उबाल आ जाता है, क्योंकि उन मंदिरों से संपत्ति तो ली जा रही है, उन संपत्ति की खुर्द-बुर्द की जा रही है, लेकिन हिंदू शब्द को वहाँ, सनातन को जो है वायरस और तमाम चीज़ें बताने में यही लोग जो सत्ता में बैठे वो दूर नहीं होते। तो सबरीमाला का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ इस समय जो लेफ्ट है वो घिरा हुआ है, क्योंकि पिनराई विजयन को न केवल बीजेपी इस मामले में घेर रही है, कांग्रेस भी इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, और उनकी खुद की पार्टी के अंदर दो फाड़ हो गए हैं। दरअसल ये जो टीडीपी है, जो देवस्थानम, जो धर्मस्थल का प्रतिनिधित्व करता है, उसका एक बड़ा ही दिलचस्प मामला आया। एक कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने एक 2019 से चलते हुए एक मामले में जांच के लिए कहा। सितंबर में अभी 28-29 सितंबर को एक ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि चूंकि जो मंदिर से सोना गायब हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। क्या देवस्थानम बोर्ड का जो प्रबंधन करता है वो इतना ज़्यादा ढीला ढाला है, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इसकी अभी नहीं, इसकी एक कंप्लीट जांच करा दी जाए। तो जो 2019 से ये जो सोना चढ़ाया गया था, दरअसल पीढ़म एक जगह होती है आधार 20 जिस पर मूर्तियाँ रखी जाती हैं, उसको वहाँ बनाया तांबे से और उसके ऊपर सोने से मढ़ा जाता है। तो ये जो लापता वो जब ये पीढ़म के सोने को समय समय पर उसकी चमक वापस करने के लिए भेजा जाता है, तो ये जब भेजा गया, तो जब जिस संस्था के पास गया उसने कहा कि इसमें जितना बताया गया इतना सोना नहीं है, सोना 4.5 किलो के लगभग कम है। तो ये बात जो है बड़ी दिक्कत की बात हो गई। इस पर जो है, तो माफ़ कीजिएगा, तमाम राजनीति शुरू हो गई। लेकिन ये 2019 का मामला है, यानी ये जो मामला था 2019 का था। 2019 में गायब हुए इस मामले को इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन अभी एक हाई कोर्ट ने दरअसल एक फैसला दे दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि साहब, त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड जो है उसके खिलाफ जो सबरीमाला के मूल्यवान वस्तुओं और सोने से जुड़ी कथित अनियमितताओं की गहन जांच की। ये 2019 था, और इसके साथ ही जो पिनराई विजयन है जो हिंदू वोटों के सहारे जीतता है। ये भी ध्यान रखिए, ये बड़ा कंट्राडिक्शन है। उत्तर भारत में ये बात सुन के बड़ी हैरानी आपको हो सकती है कि लेफ्ट यहाँ तमाम तरह से हिंदू प्रतीकों को, हिंदुओं को या हिंदू ताकतों को ख़त्म करने के लिए जितनी ताकत लगाता है, चाहे वो जेएनयू से लेके आपको अलग अलग जगह यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी वामपंथ है, वहाँ उसका एकमात्र निशाना हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म और हिंदू लोग होते हैं। वही उसको फासिस्ट बोलता है, और उसके लिए सबसे बड़ी शांति की खोज पीस कम्युनिटी होती है, यानी पीस जो करने में यकीन रखती है उस कम्युनिटी के साथ सबसे ज़्यादा है। अब कोर्ट ने कहा कि इस पर जो है ये कोर्ट ने जब ये दिया फैसला, ये 2019 से गायब, आप ये जान लीजिए कोर्ट के इस फैसले का असर कितना गहरा होता है, क्योंकि जांच कंप्लीट होनी है 4 दिनों में। वो सोना जिसने कभी वो चढ़ाया था या ये शिकायत की थी, उसी की बहन के घर से बरामद हो जाता है। 2-3 दिन पहले की घटना, यानी जैसे ही उन्होंने कहा, वो जांच ने जो अभी तक सालों से ऐसे पड़ी थी, 19 से आप लगा सकते हैं कि 6 साल से उसका कोई धनी धोरी नहीं था, और वो कुछ 6 दिन भी नहीं लगे जब वो सोना बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ मालूम है माफ़ कीजिएगा कि ये पूरी जो जितनी भी लंबे समय से चल रही हिंदू मंदिरों के साथ छेड़छाड़ है, उनके सोने का जिस तरह का मामला है, जिस तरह से उसको उठाकर कुछ भी इस्तेमाल किया जाता है, वो जो है एकदम सामने आ जाएगा। तो लिहाजा हाई कोर्ट ने मंदिरों से कहा कि ये जो शुरू की गई स्योमोटो कार्रवाई पे इसने कहा कि ये जो है, ये जो स्योमोटो कार्रवाई है, उन्होंने कहा एक सामान्य और लापरवाह दृष्टिकोण है,
और इसमें कहा कि मंदिर के मूल्यवान वस्तुओं और सोने की पूरी सूची का पता लगाने के लिए एक निर्वर्तमान न्यायाधीश को नियुक्त करने और सभी अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक विजिलेंस अधिकारी को निर्देश देने का आदेश दिया गया। विजिलेंस की रिपोर्ट थी कि जो द्वारपालक मूर्तियों को जो सोने से ढकने वाला श्रीकोविल बोलते हैं श्रवण कलश के लिए 4.5 किलो के करीब का सोना गायब पाया गया, जो कि सोना सिर्फ इडलियों को चढ़ाने के बाद मिला था, मतलब छोटी मूर्तियाँ। बीजेपी ने इस मामले को 2019 में उठाया था, लेकिन इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अब ये क्यों हो रहा है? एक तो जांच होने लगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु के कई मंदिरों से जो अमूमन एक तरीका था, मैं आपको वो भी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से तमिलनाडु के मंदिरों में जो हजारों किलो सोना चढ़ाया जाता था भक्तों द्वारा या हिंदू भक्तों द्वारा, उस पूरे मंदिर को वो सोने को वो क्या करते थे, उसको रिजर्व बैंक में सोने की उसमें बदल के बार में बदल कर सरकार उसको वहाँ रख देती थी और उसके पैसे का इस्तेमाल करती थी। वो पैसा आम आदमी, और वो लगातार चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में एक और इस तरह से हजारों किलो सोनों के बदलने की खबर पर यहाँ से एक बाकायदा रिक्लेम अवर टेम्पल और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जिस तरह से अब सनातन के कुछ लोग मजबूत हुए, जिस तरह के ग्रुप बने, उन्होंने कोर्ट में जाकर इसका विरोध किया और उस पर कोर्ट ने मना किया। तो इस पर अब ये सारा मामला यहाँ से बढ़ के वहाँ भी चला जाएगा। आप अगर वहाँ जाएंगे केरल तो वहाँ भी जाएगा, क्योंकि वहाँ की राजनीति भी लेफ्ट गवर्नड है, जो आपको तमिलनाडु में डीएमके के गठबंधन में शामिल होती है। ये जो सोना था, ये उन्नी कृष्णन पोटी ने इसको गर्भगृह को ढकने के लिए मूर्तियों से लिया था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जांच की बात हुई। अब ये लंबे समय से आपको मालूम है, सबरीमाला 2018 में जो महिलाओं के प्रवेश के लिए इसके समर्थन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीपीआई ने वो चलाई थी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक एक हिस्सा जो लोकतांत्रिक गठबंधन है यूडीएफ, उसने इसका विरोध किया था। तो जो पहली बार ऐसा लगा था, इसीलिए 2019 में पूरी तरह सफाया हो गया था। आपने देखा होगा लेफ्ट को वहाँ सीट मिलना मुश्किल हो गई थी और लोकसभा में वहाँ से स्वीप कर रही थी कौन सी, यूडीएफ। लेकिन अब वहाँ बीजेपी एक ताकतवर पार्टी खड़ी हो गई है। आप देखेंगे उसका वोट बैंक बढ़ने लगा, क्योंकि जो हिंदू वोटर था, जो वहाँ केरल के समीकरणों के मुताबिक सीपीएम की रीढ़ था, सीपीएम का बेस था, वो मुस्लिम वोटों और उनके लिए जिस तरह का तुष्टिकरण वहाँ कांग्रेस करती है या मुस्लिम लीग जिसके साथ शामिल है, और चर्च की पूरी राजनीति कांग्रेस वहाँ से गवर्न करती है, वहाँ वो नहीं जा सकता था। लिहाजा वहाँ उनको दिखना शुरू हो गया। अब ये केरल की इसमें जो इस विवाद का मतलब क्या है, क्योंकि सबरीमाला की संपत्ति को लेके जो केरल की राजनीति में है, इस समय पूरी तरह से हमले शुरू हो गए। विवाद तो मैंने आपको बताया कि 2019 में शुरू हुआ था। अब ये जो इसका सब का मामला हुआ, तो तुरंत इसमें सबसे पहले कांग्रेस और बीजेपी ने, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी और कांग्रेस ने एक साथ आते हुए उन्होंने कहा कि टीडीपी और उसके बिचौलिए जो एलडीएफ के नेताओं से मिलते हैं, वो सोने की लूट कर रहे हैं। यानी ये पूरा सोना लूटा जा रहा है हिंदू मंदिरों का। और चूंकि ये जो पिनरई विजयन है, ये हिंदू सिस्टम के खिलाफ उन लोगों को, टीडीपी को वो दे रहा है, उनको ढाल दे रहा है, और इसीलिए सोने को गायब कर दिया जा रहा है। इसकी जांच की मांग की थी। अब एलडीएफ ने वो बाकायदा बचाव करते हुए कहा, जो टीडीपी का अध्यक्ष है उसने कहा कि साहब ये एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका उद्देश्य मंदिर प्रशासन को बदनाम करना है। और उन्होंने कहा कि ये जो सोना है, जहाँ से जिसने चढ़ाया था उसी का गड़बड़ हुआ, उसी ने किया, और उन्होंने बचाव करने की कोशिश की। लेकिन अब सीपीआई के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जब हिंदू मतों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। आनंद गोपन और ए पद्म कुमार ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साहब ये पूरा का पूरा मामला गलत है। अब ये केरल की राजनीति में आया हुआ ये बदलाव क्या है? दरअसल अब मंदिरों का प्रबंधन और संपत्ति चुनावी बहस का मुद्दा बनी है। ये परिवर्तन कब आता है? जब बीजेपी यहाँ मजबूत राजनीतिक शक्ति के तौर पर दिखने लगती है, और अब परंपरागत तरीकों से हिंदू वोटों के दम पर जिंदा रहने वाला लेफ्ट, वो जो है मुश्किल में आ जाता है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, मैं क्यों इस खबर को बता रहा हूँ, इस खबर को इसलिए बता रहा हूँ कि ये मंदिर जो है, मंदिरों को आज तक कोई पूछता नहीं था।
यानी जो लेफ्ट है वहाँ जो भर्तियाँ करते थे वो एलडीएफ के, जिन लोगों को देवस्थानम बोर्डों में शामिल किया जाता था, उन तमाम लोगों को या तो वो सेकुलर के नाम पे रहते थे या उनका कोई हिंदू होने से कोई अर्थ नहीं होता था, सिर्फ उनका नाम हिंदू होना बहुत था। और लेफ्ट का चूंकि धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो खुद ही कहता है, तो ऐसे में वो हिंदू मंदिरों के साथ लंबे समय से, केरल हो या तमिलनाडु हो, जिस तरह का वो चल रहा था उसको लेकर हमेशा से एक उसका कोई धनी मतलब कोई देखने वाला नहीं था। अब उस पर बीजेपी के आने के बाद क्या हुआ कि जो एलडीएफ के जो बेसिक वोटर थे, कौन थे? हिंदू वोटर थे, और उसमें से नायर और एझावा, ये दो कम्युनिटी थी जो वहाँ काफ़ी संख्या में है, जो हिंदुओं के बीच में उसमें 35% तक भी पहुँचते हैं। ये जो बड़े लोगों का समर्थन था ये पूरी तरह से लेफ्ट को मिलता था। अब वो ये सब चूँकि राज्यों को मिलता था, लेकिन अब सबरीमाला का प्रभाव ऐसा हुआ 2018 में महिलाओं के प्रवेश को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लागू करने के लिए जो एलडीएफ ने ताकत दिखाई थी, उसने इन समुदायों के जहन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि ये जो है धार्मिक आस्थाओं को जानबूझकर तोड़ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ जो जिहाद का मामला है, लव जिहाद का, आप गौर कीजिए, उसी समय से इस पढ़े लिखे स्टेट को, जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और एक आइडल स्टेट के तौर पर नॉर्दर्न इंडिया में प्रचारित किया था, वहाँ सबसे ज़्यादा आईएसआईएस के लिए लोग निकले। तो ये जो घटना थी, इस घटना ने उनके जहन को हिला के रख दिया। अब वहाँ बीजेपी ने इसको तुरंत बना लिया। अब ये क्या हुआ कि इस बहाने एलडीएफ पर अब वहाँ लोगों का अविश्वास शुरू हो गया। जो तावणकोर देवस्थानम बोर्ड है उसके बीच में उन्होंने कहा एलडीबी, एलडीएफ और ये मिल के जो है हिंदू मंदिरों का सोना लूट रहे हैं। वामपंथी पार्टी को किसी भी हिंदू आस्था की परवाह नहीं है और लिहाजा वो जो है हिंदुओं की आस्था, ये दोनों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। मंदिर की संपत्ति में नियमितता, बीजेपी ने इसे चूक नहीं कहा, उसने कहा ये प्रशासनिक चूक नहीं है, ये आस्था और भगवान के साथ धोखा है जो निरंतर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लेफ्ट हिंदुस्तान से खत्म करना चाहता है और ये एक रणनीति के तौर पर उनके मंदिरों में इस तरह से चल रहा है। और एक और मैं बात बता दूं आपको कि जो लेवी दी जाती है, चूँकि अभी मैं उस जो ये सवाल है हम उसको करना चाह रहे हैं, मैं उस पर चूँकि बड़ा नहीं करना चाहता, एलडीएफ को खैर चुनौती मिल रही है। दरअसल हिंदू मंदिरों से जो सबसे बड़ी बात है, एक तो हिंदू मंदिर जो आस्थाएं हैं वो सब तो देती है, लेकिन लेवी भी देते हैं, यानी सरकार उनसे टैक्स भी वसूलती है, एक लेवी उसको कहा जाता है, और इस टैक्स को वो कहीं भी इस्तेमाल करती है। यानी जो टैक्स है उससे वो उन आतंकियों के परिवारों को भी मदद दे सकती है, क्योंकि अंतर तो आप कर नहीं सकते, जो हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट करने, हिंदुओं को खत्म करने के लिए करते हैं। ये जो बड़े देवस्थानम बोर्ड हैं ये सीधे राज्य सरकार के अंतर में होते हैं, और ये सिर्फ यहीं का नहीं, मैं इस लेवी का भी बता देता हूँ। मंदिरों की आय जो है, सबरीमाला की आय कितनी है अगर हम लोग देखें, जो वहाँ केरल में मुख्यतः 5 देवस्थान बोर्ड है, देवस्थानम बोर्ड बोला जाता है। सबसे बड़ा त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड है जिसको टीडीबी बोलते हैं, वो सबरीमाला सहित 1250 मंदिरों का प्रबंधन करता है। सीजन की कुल आय 350 करोड़ रुपया है, औसत आय जो 2022-23 की है, जो 3.5 बिलियन रुपए में जुड़ती है। अगर नॉर्मल सीजन भी देखते हैं तो ये लगभग 200 करोड़ की आय है। ये तमाम चीज़ें उन मंदिरों से आती है। तो स्वायत्त निकाय है, इसको ये बताया गया कि ये स्वायत्त निकाय है, लेकिन सरकार को जो टैक्स मिलता है वो मंदिर पर सीधे टैक्स इनकम नहीं लगाती, लेकिन लेवी लगाती है। लेवी को सरकार एक एनुअल फी के रूप में लेती है, और इस लेवी का इस्तेमाल गैर हिंदू धार्मिक कार्यों या सामान्य सरकारी कार्यों में किए जाने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। और इसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। अब क्या ये जो है देवस्थानम बोर्ड में गैर हिंदुओं की भर्ती हो सकती है क्या? दरअसल यहाँ वो पेच है, वो देवस्थानम बोर्ड के जो टॉप पोजीशन है उसमें हिंदुओं की भर्ती नहीं होगी, लेकिन जो एलडीएफ है यानी जो लेफ्ट पार्टी है वो तो हिंदू धर्म को मानती नहीं है, उसके लिए तो कोई धर्म है नहीं, तो लिहाजा जो लोग उसके आते हैं उनका उस मंदिर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उस मंदिर के साथ उनका कुछ नहीं है। वो सिर्फ वहाँ से जो भी हित पूरे हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल हित पूरे करेंगे या इकोनॉमिक हित पूरे करेंगे, और तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको उस पोस्ट का बाकी तमाम चीज़ों का क्या अर्थ है। जो हिंदू भक्त चढ़ाने जा रहे हैं आप उनको उठा के जो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आस्था नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो टीडीपी में आमतौर पर 3 सदस्य होते हैं, एक को केरल विधानमंडल के, एक हिंदू को, एक वो, और ये जो है हिंदू होना आवश्यक है, ये स्पष्ट है। लेकिन
अध्यक्ष और पद पर गैर अध्यक्ष और सदस्य पे गैर हिंदुओं की नियुक्ति का कोई सीधा कानूनी आधार नहीं, लेकिन विवाद तब होता है जब सीपीआईएम ऐसे लोगों को नियुक्त करती है जो राजनीतिक तौर पर पूरी तरह इसके वामपंथी विचारधारा के होते हैं और धार्मिक तौर पर उदासीन होते हैं या नास्तिक होते हैं। वो भले ही कानूनी रूप से हिंदू हैं लेकिन वो नास्तिक है। तो ये सब हो गया, तो आपका वो कहीं भी रह ही नहीं गया कि आप इनको हिंदू नियुक्त करते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है कि जो निम्न मध्यम स्तर के पद है वहाँ गैर हिंदुओं की नियुक्ति हो सकती है। ये 17-18 में सरकार ने आरक्षण की पहल लागू की थी और ये गैर हिंदुओं के प्रावधान था, जैसे क्लर्क, चपरासी, चौकीदार में आरक्षण प्रदान किया गया जिससे कि गैर हिंदू भी भर्ती किए जा सके। टीडीपी जो है सबसे बड़ा, टीडीपी का जो होता है वो जो भक्तों का दान है उसको, इस उपयोग का लाभ गैर हिंदुओं के या गैर हिंदू संस्थानों को पहुंचाने के लिए किया जाता है, जो धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम के खिलाफ है। ये सबसे बड़ा आरोप है। वो कहते हैं कि नहीं साहब हम ये करते हैं। मैं अगर इस पे अब हम लोग देखते हैं कि केरल में क्या से केवल इन्हीं पर है लेवी? जी हाँ, सिर्फ हिंदू मंदिरों पर लेवी है और ये जो है इस तरह की लेवी मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर या किसी भी क्रिश्चियन चर्चों पर लागू नहीं होती है। ये सीधा जवाब है। केरल सरकार मुस्लिम वक्फ को या उनसे लेवी नहीं लेती, वो सिर्फ हिंदू देवस्वामों बोर्डों से लेती है। देवस्वम बोर्ड जो है, अंतर देख लेते हैं। देवस्वम बोर्ड कोचीन, मालाबार ये राज्य सरकार द्वारा गठित है। मुस्लिम वक्फ संपत्तियां वो सिर्फ केरल वक्फ बोर्ड से जाती है, केंद्रीय वक्फ अधिनियम में। और ईसाई जो है निजी ट्रस्ट है, धार्मिक समाज, कैथोलिक बिशप्स है। और ये तमाम लोग बिल्कुल भी कोई पैसा इनसे सरकार नहीं लेती है बल्कि उनको मदद देती है। और एलडीएफ का तर्क ये रहता है कि देवस्वम बोर्ड जो है ऐतिहासिक रूप से गठित है, इसलिए मंदिर के प्रशासन में वो पारदर्शिता वो लाते हैं। ये वक्फ और जैसे नर्च जैसे ट्रस्टों पर लेवी लगाने के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करने से धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रभावित होगा। ये कोई उनके पास कानून नहीं है। और इसका जब उदाहरण अगर आप ढूंढते हैं और आप इतिहास में देखते हैं तो ये हिंदू धार्मिक संस्थान लगातार घाटे में जाते हैं, क्योंकि उनको न केवल अपना देना है बल्कि उनको उन दोनों के बाकी तमाम लोगों के सदस्यों के लिए पेट पालना और उनके उन लोगों तक भी कोई भेदभाव नहीं करना है जो इस धर्म को नष्ट करने के लिए ISIS में शामिल होने जाते हैं, क्योंकि वो सरकारी कॉलेजेस में पढ़े होंगे, वो तमाम उन संस्थानों में पढ़े होंगे जिनमें सरकार का पैसा, सरकार कहाँ से ले रही है? वो हिंदू मंदिरों पर भी लेवी लगाकर उस पैसा ले रही है। यानी एक हिस्सा इसको देते हैं, ये एक इनकम टैक्स इसको कहा गया। इस पैसे का सीधा उपयोग TDB के मंदिरों में नहीं किया जाता, ये सीधे तौर पर राज्य सरकार के सामान्य कोष में जाता है जहां से वो सब चीज़ें करती है। इसीलिए जो बोर्ड के जो राजनीतिक रूप से नियुक्त सदस्य हैं वो उसकी सैलरी का भी, मंदिर के बुनियादी रखरखाव का फैसला भी वो करते हैं, जबकि चर्च और वक्फ अपनी 100% जो उनकी पूरी संपत्ति अपनी धार्मिक गतिविधियां या शिक्षा कल्याण पर खर्च करते हैं, राज्य को कोई लेवी नहीं देती। नास्तिकों के प्रबंधन को लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार CPIM ऐसे लोगों को रखती है। और अब चूंकि यहाँ BJP के आने के बाद ये एक बड़ा वो हो गया है जाति आधारित। अब मैं चूँकि वीडियो तो काफ़ी मुझे लगता है बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी मैं केरल की चीज़ को, वरना मैं साउथ मैंने तमिलनाडु का भी निकाला हुआ था, लेकिन मैं इसको करता हूँ। क्यों ऐसा होता है कि इनको देते थे अब नहीं? नारायण गुरु आंदोलन जो है सबसे बड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हिंदू समुदाय जवाब को लेफ्ट ने सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई में अपना नेचुरल सहयोगी बनाया शुरुआत में। और उन्होंने कहा कि साहब CPIM ने SNDP को भी दिया और जो जातिगत उत्पीड़न के नाम पर उनको वहाँ, दरअसल लेफ्ट का जो प्लान जो बाकी देश में अब आप होते हुए देख रहे, केरल में बहुत सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। उसने उनको एंटी ब्राह्मणिज्म के खिलाफ जो आपने देखा उसको ताकतवर बनाया और भूमि सुधार के नाम पर उन्होंने जो ज़मीनें ली ज़मीनें बाकी समय भी ली होगी, लेकिन दुश्मन के तौर पर उन्होंने वहीं उनको रखा और एंटी जो ब्राह्मणवाद विरोध और धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, चूँकि उधर कांग्रेस वहाँ पूरी तरह से मुस्लिम वोटों के लिए समर्पित है और माफ़ कीजिएगा और चर्चों के लिए, तो लिहाजा ये उनको वहाँ के हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और उनको इस तरह से भी ये जो लेफ्ट है उसने अपने एजेंडे को बहुत क्लियरली रखा और बड़े लोग MVS नंदू, द्रिपादिया, वो तमाम लोग जिन्होंने शुरुआत में वहाँ इस आंदोलन की शुरुआत की, उन्होंने
परंपरागत तरह से उनको अपने साथ जोड़ा, नायर समुदाय को भी सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। और इसके बाद सीपीएम का काडर था, वो जगह जगह उसने जो भी कोई दूसरी आवाज़ उठती थी या हिंदू मुन्नानी संगठन या दूसरे उनके या तो वो ऊपर से 6 इंच छोटा करते थे या नीचे से 6 इंच छोटा कर देते थे। तो ये जो है मुस्लिम वोटों का और उसका बड़ा हिस्सा मिल रहा था। नायर समुदायों का वोट जो है थोड़ा कांग्रेस में गया, लेकिन अब सबरीमाला विवाद के बाद आस्था के रक्षक के तौर पर बीजेपी ने अपने आप को प्रस्तुत किया। जो लेफ्ट की तरफ गया हुआ हिस्सा था वो इस तरफ आने लगा। अब लेफ्ट ने क्या किया, लेफ्ट ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे सेकुलर सभी को उसने वक्फ बोर्ड में नियुक्ति पर नियंत्रण का पहला एलडीएफ ने एक बड़ा फैसला लिया था कि वक्फ बोर्ड की सभी नियुक्तियों को केरल लोक सेवा आयोग करेगा। तो इस पे बड़ा मुस्लिम संगठन जैसे वो होते हैं मुस्लिम लीग, उसने आरोप किया और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप बताया और स्वायत्ता पर हमला बताया, और एलडीएफ ने वापस ले लिया इसको। लेकिन इससे क्या हुआ, हिंदुओं को लगा कि भाई साहब ये तो बहुत बड़ा संदेश है। लव जिहाद और कट्टरवाद पे जो नरम रुख था उसको बदलाव लाने की कोशिश की। उसने कोशिश की कि साहब ये जो दक्षिणपंथी प्रचार कहता था लव जिहाद को, और आज भी कहता है, अगर आप जेएनयू में चले जाएंगे वो आज भी यही कहता है, और वो राज्य में जो इस्लामिक कट्टरवाद चल रहा था उस पर वो था। अब उसने बदलाव किया है, चूँकि केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने लव जिहाद और कट्टरपंथी के बारे में जो जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ है उस पर जब चिंताएं व्यवस्थित की, तो इन्होंने लेफ़्ट के लिए उन्होंने ये कोशिश की है लेफ़्ट ने कि अब उन पर शिकायतें दर्ज करना शुरू किया है, थोड़ा मुखर होना शुरू किया। आपको मालूम होगा वो स्कूलों में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो सामाजिक सुधार का काम किया, और नागरिक जो समान संहिता है उसको भी लागू करने के लिए उन्होंने एक बड़ा हिस्सा दिया है। तो मंदिर आंदोलन किस तरह से जो सोना, हालांकि सबसे बड़ा सोना जो चुराया जाता है वो तो जो वहाँ से हटाया गया वो तो तमिलनाडु में है, और अभी 1000 किलो सोने की और बात हो रही थी, उसी को रोका गया है। उससे पहले 500 किलो सोना दिया जा चुका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज अभी इसके लिए इतना ही। और हम लोग देखते हैं कि आज शुक्रवार को कैसे गुजरता है दिन, जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जो बहुत सारे लोग सड़कों पर निकलकर सरकारों को चुनौती देने के मूड में दिख रहे हैं, उन सबका क्या होता है वो इसके बाद देखेंगे। लेकिन आज अभी सबरीमाला पर अभी इतना ही। केरल की राजनीति पर हम और भी गहन विश्लेषण करेंगे समय समय पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।